हेट्स मी अगेन। एंड आज मैं तुम्हारे सामने मेडिकल कॉलेज की एक ऐसी रियलिटी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो सिर्फ कुछ चुनिंदा वर्ग के लोगों के लिए ही एप्लीकेबल है, क्योंकि बाकी सबको यार बाकी सबका चल जाएगा। अगर तुम मेरी तरह एक पॉलीमैथ बनना चाहते थे, पॉलीमैथ क्या होता है, बहुत सारी चीजों में उसकी मास्टरी, बेसिकली जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनना चाहते थे, मेडिकल कॉलेज बहुत मुश्किल बना देता है उस चीज को। हाँ, मैं समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले तो डी इन्फ्लुएंस होना पड़ेगा हमें इस चीज से। जो दिखा रहे हैं ना लोग, अब भाई मेडिकल कॉलेज में रह के मेरी इतनी अच्छी फिजिक कैसे बन गई, उसके साथ साथ मैं अब मैं भी करता हूँ जैसे मैं करता था एज एन 18 year old, हाउ आई एम मेकिंग 20 लाख रुपीज पर मंथ वाइल स्टिल बीइंग इन कॉलेज एज अ बीडीएस ड्रॉप आउट। एंड पता नहीं क्या कॉलेज में रह के बीडीएस ड्रॉप आउट है वो। ऐसे ऐसे करने वाले जो लोग हैं, इनसे डी इन्फ्लुएंस हो जाओ। ये जितनी दिखाते हैं लाइफ स्मूथ चल रही है, इनकी नहीं चल रही होती, क्योंकि मैंने भी दिखाने की कोशिश करी थी, मेरी जिंदगी बहुत उथल पुथल थी। मैंने भी कोशिश करी थी, बट तुमने पकड़ लिया कि ये तो साला झूठ बोल रहा है, क्योंकि मेरे से झूठ नहीं बोला जाता अच्छे से, एंड तुमने पकड़ लिया था, तो मैंने वो चीज ड्रॉप कर दी। तुम इन मुद्दे पे आते हैं। अगर तुम मेरी तरह पॉलीमैथ बनना चाहते थे यहाँ पे, सी मैं तुम्हें इंटरेस्ट गिना देता हूँ अपने, जो मैं चीजें करना चाहता हूँ, बट मेरे पे 24 घंटे कम पड़ रहे हैं। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे को एक बहुत ही डिसेंट फिजिक चाहिए, बिकॉज कॉलेज में रह के, अपनी भरी जवानी में रह के तुम पेट पर मटका लेके घूम रहे हो। इट डज नॉट लुक गुड। तो मेरे को एक डिसेंट फिजिक चाहिए, जिसके जिम जाता हूँ बट वो बहुत बार मिस हो जाता है मेरे से, बहुत बार मिस हो जाता है। ठीक है, अब भाई जिम है तो इंसान क्या पिंटरेस्ट वाला, भाई पैसे भी चाहिए होंगे, क्यों? क्योंकि कपड़े लेने हैं, कपड़े अच्छे अच्छे पहनने, तो उसके लिए पैसे चाहिए। घर वालों से तो मांग नहीं सकता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी चाहिए। सेकंड काम ही होगा, चलो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इधर से पेट कहाँ बढ़ता है? जब फेस्ट वगैरह आते हैं, जब कोई स्पोर्ट्स इवेंट होता है, उस पे धुआंधार कोई एक स्पोर्ट्स खेलना भी तो है, बैडमिंटन हो जाए, बास्केटबॉल हो जाए, वो कुछ तो खेलना पड़ेगा। तो तुम्हें एक स्पोर्ट्स में मास्टरी चाहिए। बट वो ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनना, इतने पेट नहीं भरता इस चीज से। ड्राइंग बहुत अच्छी होनी चाहिए तुम्हारी, बहुत तगड़ी, बहुत तगड़ी। एंड ड्राइंग के साथ साथ लाइक कभी भूख लगती हो तो टू कॉल पर्सन होने चाहिए तुम्हें कुकिंग ऐसी जबरदस्त आनी चाहिए कि मजा आ जाए तुम्हारे हाथ का खाना खा के। एंड वाइल डूइंग ऑल दैट, तुम क्लास के टॉपर भी होने चाहिए, तुम्हारे बहुत अच्छी पढ़ाई में मार्क्स आने चाहिए, सब होना चाहिए। और उसके साथ साथ तुम्हारा इंस्टाग्राम एस्थेटिक होना चाहिए, तुम्हारी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस होनी चाहिए, तुम्हारा एक सोशल सर्कल भी होना चाहिए। उसी के साथ साथ तुम एक लैंग्वेज में फ्लुएंट होने चाहिए, स्पेनिश, जर्मन, जापानीज, वटेवर, जापानीज मोस्ट प्रॉब्ली। उसी के साथ साथ तुम्हारे बहुत सोफिस्टिकेटेड शौक भी होने चाहिए, लाइक तुम जैज म्यूजिक सुनते हो, तुम्हारे पास विनाइल रिकॉर्ड्स हैं, तुम्हारे पास एक रिकॉर्ड प्लेयर है। उसी के साथ साथ तुम इंटरनेशनल ट्रिप पे जाने की प्लान कर रहे हो। तो बेसिकली मैं भी यही हूँ। एंड इस चीज को बना देता है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एक मेडिकल कॉलेज, क्योंकि इतना फ्री टाइम तुम पे नहीं रहेगा यहाँ पे। तो जो भी मेडिकल कॉलेज आना चाहता है, अगर वो पॉलीमैथ बनना चाहता है, तो या तो पहले पॉलीमैथ बनना चूज कर लेना, या मेडिकल कॉलेज में आना चूज कर लेना, क्योंकि मेडिकल कॉलेज का मतलब होता है मेडिकल कॉलेज पे ध्यान देना। एंड कार्विंग कर रहा था मैं कल तक बैठ के यहाँ पे, 3 या 4 बजे तक, 3 या 4 बज ही रहे हैं, जो एग्जाम सीजन चला है तब से 3 या 4 बज ही जाते हैं। पढ़ना अभी भी शुरू नहीं किया। 18 तारीख, 17 तारीख आज हो गई, 22 तारीख से पेपर स्टार्ट है। क्या करना है क्या नहीं करना है उसका कुछ अता पता नहीं लग रहा है। जिम संभालता हूँ, मेरी पढ़ाई बिगड़ती है। जिम और कंटेंट संभालता हूँ तो पढ़ाई तो खत्म ही हो जाती है। फिर मैं पैसा कमाना भी नहीं संभाल पा रहा, मैं पढ़ना भी संभाल नहीं पा रहा, मैं अपनी सेहत भी संभाल नहीं पा रहा। बहुत ज्यादा मुश्किल होता है टाइम मैनेजमेंट मैनेज करना यहाँ पे। और जो भी तुम्हें दिखा रहा है कि वो कर पा रहे हैं, वो एक दिन के लिए कर लेते हैं। वीडियो जिस दिन शूट करनी होती है उस दिन, एंड एक दिन के लिए मैं भी कर लूंगा, जो मैंने करने की भी कोशिश करी थी। बेसिकली जो वो था एज एटीन ईयर ओल्ड दिस एंड दैट वाली, वो तुम पकड़ी गई। एंड उसके बाद से मैंने करनी छोड़ दी। तो मेरे को बस इतना ही सब कुछ कहना था। प्लीज, क्योंकि मेरी ऑडियंस नीट एस्पिरेंट्स से ज्यादा, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ। एक एमबीबीएस कॉलेज में आने के बाद, तो एमबीबीएस में तुम्हारा इसको तुम इंटू 2 कर सकते हो, ट्वाइस तुम्हारे पास दिक्कतें आएंगी वहां पे। जो सोच समझ के जाना, अभी भी 4 महीने बच रहे हैं, तो स्टेप ले सकते हो बाद, लाइक 1/3 ऑफ द साल बचा हुआ है, तो तुम सोच सकते हो चीजें करने के बारे में। अदरवाइज मैं कौन बताऊं तुम्हें रोकने वाला? जाओ, एनटीए तुम्हें वैसे ही बता देगा क्यों नहीं करना चाहिए, उस पर भरोसा।